अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट्स के ऊपर। चले आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम एक हमने लगा लिया और इसके ऊपर जितनी भी शेप्स थी अभी तक जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर की हमने ड्रॉ कर ली है। और सबसे पहले हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी पैनल के ये राइट साइड पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये अलाइनमेंट्स नजर आएंगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स है और यहाँ से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी की सारी अलाइनमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट आप अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी अलाइनमेंट आर्टबोर्ड के अगेंस्ट होती है। तो हम ट्राई करते हैं। ये पहले हमारा लाइन लेफ्ट है, इसके बाद आप यहाँ से लाइन सेंटर राइट टॉप मिडल एंड देन बॉटम आप कोई भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइन भी कर सकते हैं। जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट प्रेस के कीबोर्ड से और मैंने शिफ्ट प्रेस किया देन ये मल्टीपल अलाइनमेंट्स को सॉरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि अब जब हम अलाइन करेंगे इसको पहले हम वर्टिकल अलाइन करते हैं। देखिए सारे के सारे जब सिलेक्शन होगी अब ये आर्ट बोर्ड अगेंस्ट लाइन नहीं होता, ये जो हमारी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ अलाइन होगा। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये एक और छोटी सी ऑप्शन नजर आ रही है ड्रॉप डाउन की। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कि आप टाइडी कर सकते हैं कि चारों स्पेसेस अब देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 24 पॉइंट्स का सारों के अंदर डिफरेंस आ गया। इसके अलावा अगर मैं इसको दूर करता हूँ और इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें हॉरिजॉन्टल स्पेस, तो अब क्या होगा कि जितनी स्पेस इक्वली यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्पेस है वो सबके इन दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और दूसरा आप चाहें तो यहाँ से ये नंबर ये देखें 80 लिखा हुआ, आप इसको कम भी कर सकते हैं। अभी 80 पॉइंट है, मैं इसको 50 कर रहा हूँ। अब ये हमारी 50 हो गई है। और इसी तरह अगर आप इनको जो है वो इस तरह से अलाइन करना चाहिए, तो मैंने सारे के सारे अलाइन कर दिए हैं। हम अपने वाई फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसकी हाइट और इसके बाद हम सबको इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट वन आ गया। अब हमने क्या किया, चारों को सिलेक्ट किया और अब सिलेक्ट करने के बाद अगर हम देखें यहाँ से हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं। इवन अगर हमने ज़्यादा भी देखना डिफरेंस तो ये देखें हम इनको सबको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस करते हैं। अब हमने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सेंटर लाइन करें, देखिए सारे के सारे सेंटर लाइन हो गए। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो इनकी वर्टिकल स्पेसिंग है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। और अब हम क्या करते हैं, ये कॉर्नर से पकड़ने को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गई ऑब्जेक्ट्स के साथ अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने इन सारे ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं सब मल्टीपल सिलेक्शन की हमने आर्ट बोर्ड की अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट की ये शेप चेंज हो गई है। तो अब ये अलाइनमेंट हमारी जब वो आर्ट बोर्ड के अगेंस्ट होगी। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट लाइन करूंगा, राइट सेंटर वर्टिकल टॉप या बॉटम। तो जब तक मैंने शिफ्ट प्रेस करके इन पे क्लिक किया तो ये हमारी अलाइनमेंट एग्जैक्टली अलाइनमेंट जो आर्टबोर्ड के अगेंस्ट होती है। और नेक्स्ट जो हमारी एक चीज़ और इसके अंदर है वो आपने देखनी है कि अब मैंने इसका साइज बड़ा किया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको मैं बड़ा कर लेते हैं। सेकंड है हमारी प्लेसमेंट। अभी देखें हमारा जो बॉक्स है वो सबसे नीचे, अगर हमने इसको टॉप पर लाना तो सिंपली आप कीबोर्ड से राइट क्लिक करें और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी दिस वन, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाली। अगर मैं इसको सबसे टॉप पे लाना चाह रहा हूँ तो आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट करें, तो ये जो हमारा बॉक्स है सबसे टॉप पे आ गया। अब सिमिलरली मैं इसको भी टॉप पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। और इस तरह ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि जो हमारा रेक्टेंगल है ये, अगर मैं इसको अगेन राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, अब ये ऑल द वे टॉप आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस वाले से नीचे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है और अगर आप मैक यूज़ करें तो कमांड, और ये लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट, ये आपको जो ब्रैकेट अभी इसके ऊपर नजर आ रही थी दिस वन, ये वाली। कीबोर्ड से आप अपनी जो करली ब्रैकेट्स हैं या जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं या प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट है ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू बैक बॉटम की। लेकिन अगर आप चाहेंगे ये स्टेप वन बाय वन हो इंस्टेड ऑफ के ऑल द वे बॉटम और ऑल द वे टॉप हो, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लें या कमांड प्रेस करें और देन लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करें। तो अब देखें ये एक ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा। अगर मैं अगेन प्रेस करता हूँ तो अब देखें ये इस स्क्वायर के पीछे चला गया, लेकिन स्टार अभी भी सबसे पीछे है।
और इसी तरह आप जो है ना अगर वापस लेकर आना चाह रहे हैं ऊपर, तो कंट्रोल दबा के आप राइट या लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप और बॉटम पे आता है। तो ये तो हो गई हमारी पोजीशंस। सो इससे अगला हमारा क्या कि आप फॉर एग्जांपल अगर किसी शेप को आप फ्लिप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा रीशेप कर लेता हूँ ताकि हमें शेप थोड़ी सी फ्लिप होती नजर आए। सो अगर आपने शेप्स फ्लिप करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है एंड देन आप बिल्कुल बॉटम में देखें, आपको यहाँ पे नजर आएगा ये फ्लिप वर्टिकल, तो हमारी वर्टिकल फ्लिप होगा। और अगर इसको हम करें फ्लिप, सॉरी पिछला हमने हॉरिजॉन्टल किया था, अगर वर्टिकल करना है तो ये इस तरह से हमारी शेप वर्टिकल भी फ्लिप होगी। सो शिफ्ट एच से हमारी जो है वो हॉरिजेंटल फ्लिप होगा और शिफ्ट वी से हमारा जो है वो वर्टिकल फ्लिप होगा। सो और तीसरा हमारा इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ये तीनों शेप्स हैं, अगर ये जब भी मैं मुझे बार बार इस तरह सेलेक्ट ना करना पड़े, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारी सिलेक्शन एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पे ये ग्रुप के ऑप्शन आ रही है, कंट्रोल जी ग्रुप के लिए। और ये अब क्या होगा कि हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ से ग्रुप हो गए। सो अब किसी एक को भी क्लिक करेंगे तो अब ये पूरा ग्रुप बन चुका है, आप इसको सबको इजीली मूव कर सकते हैं। सो दूसरा, अगर आपने इसको अनग्रुप करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी या राइट क्लिक करें और आपके पास ये अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है, अब यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। सो शॉर्टकट क्या है, सबको सिलेक्ट करें कंट्रोल जी और ये हमारा एक सिंगल ग्रुप हो गया। और आपने इसको अनग्रुप करना तो कंट्रोल शिफ्ट जी, तो हमारे ऑब्जेक्ट्स ये अनग्रुप भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट अलाइनमेंट्स, ग्रुप और जो इनकी पोजीशन जो है वो टॉप बॉटम पे स्विच भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी चीज़ें देखते हैं।